सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश गोयल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम तर्क संग्रह में गुण निरूपण के विषय में पढ़ेंगे। अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तत्रादौ रूप निरूपणम। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सत्विदम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्पृथिव्यां सत्विदम। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। केवल चक्षु इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। वह रूप शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र के भेद से 7 प्रकार का है। रूप पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में ही रहता है। उसमें भी पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। जल में अभास्वर शुक्ल रूप रहता है और तेज में भास्वर शुक्ल रूप रहता है। आगे रस निरूपणम। रसन ना ग्राह्यो गुणो रसः स च मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। पृथ्वी जलवृत्ति तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। रसना अर्थात जीभ से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। वह रस मधुर अम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त के भेद से 6 प्रकार का है। वह रस केवल पृथ्वी और जल में रहता है। उसमें भी पृथ्वी में 6 प्रकार के रस रहते हैं। जल में तो केवल मधुर रस ही रहता है। अगला गुण है गंध निरूपणम। ग्रहण ग्राह्यो गुणो गंधः स द्विविध सुरभिः असुरभिश्च। पृथ्वी मात्रवृत्ति नासिका के अग्रभाग में विद्यमान घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को गंध कहते हैं। वह सुरभि और असुरभि के भेद से 2 प्रकार का होता है। गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है। स्पर्श निरूपणम। त्वग इंद्रिय मात्रो ग्राह्यो गुण स्पर्श स च त्रिविध शीत उष्ण अनुष्ण अशीत भेदात्। पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति ही तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्ण अशीत पृथ्वी वायु। त्वग इंद्रिय मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुणों को स्पर्श कहते हैं। वह शीत उष्ण और अनुष्ण अशीत के भेद से 3 प्रकार है। वह स्पर्श पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है। उसमें भी जल में केवल शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श और पृथ्वी में अनुष्ण अशीत स्पर्श रहता है। पाकजापाकज निरूपणम। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्यां पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम
नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पृथ्वी में पाक से उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये पाकज हैं और अनित्य हैं। ये रूप आदि पृथ्वी से अन्यत्र अपाकज होते हैं तथा नित्य एवं अनित्य दोनों होते हैं। नित्य परमाणु आदि के रूप आदि नित्य और अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाले अनित्य होते हैं। अगला गुण है संख्या। संख्या निरूपणम। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा 9 द्रव्यवृत्ति एकत्वादि प्रात पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादि तु सर्वत्र अनित्यमेव। अब देखेंगे एकत्व द्वित्व आदि व्यवहार के हेतु को संख्या कहते हैं। सा 9 द्रव्यवृत्ति वह पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में रहती है। एकत्वादि प्रात पर्यंता वह संख्या 1 से लेकर प्रार तक होती है। एकत्वम नित्य अनित्य। एकत्व के 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, अर्थात नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला एकत्व नित्य रहता है और अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य होता है। द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्यमेव है। द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्य ही माने जाते हैं। परिमाण निरूपणम। मानव व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम 9 द्रव्यवृत्ति तच्चतुर्विधम अणु महत् दीर्घ ह्रस्वम चेति। मान के व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण उसे परिमाण कहते हैं। वह 9 द्रव्यों में रहता है। वह परिमाण अणु महत् दीर्घ और ह्रस्व के भेद से 4 प्रकार का होता है। पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्यवृत्ति। पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहा जाता है। वह सभी द्रव्यों में विद्यमान रहता है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्यवृत्ति। संयुक्त व्यवहार का हेतु जो गुण उसे संयोग कहते हैं। वह सभी द्रव्यों में विद्यमान रहता है। संयोग नाशको गुणों विभाग है सर्वद्रव्यवृत्ति। संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते हैं। वह सभी द्रव्यों में रहता है। अगला गुण है परत्व अपरत्व। परत्व अपरत्व निरूपणम। पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्वे पृथिव्यादि चतुष्टये मनोवृत्तिनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते चेति। दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। अर्थात पर अपर व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व और अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। परत्व और अपरत्व ये दोनों धिक्कृत एवं कालकृत के भेद से 2 प्रकार के हैं। दूरस्थ पदार्थ में धिक्कृत परत्व
वो समीपस्थ पदार्थ में विकृत अपरत्व रहता है। इसी तरह ज्येष्ठ में कालकृत परत्व और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व रहता है। गुरुत्व निरूपणम। आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। आद्य पतन के असमवायी कारण गुण को गुरुत्व कहते हैं। वह पृथ्वी और जल में रहता है। अब अगला गुण है द्रवत्व। द्रवत्व निरूपणम। आद्य शयनंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम पृथ्वी अब तेजोवृत्ति तद्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। द्रवत्व बता रहे हैं कि आद्य शयनंदन असमवाय कारण द्रवत्व के आद्य ने प्रथम शयनंदन बहने के असमवाय कारण गुण को द्रवत्व कहते हैं। वह पृथ्वी जल और तेज में रहता है। वह द्रवत्व सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक कारण द्रवत्व के भेद से दो प्रकार का होता है। सांसिद्धिक द्रवत्व केवल जल में होता है और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी एवं तेज में रहता है। पार्थिव घृत आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रवत्व और तेज में होने वाले द्रवत्व सुवर्ण आदि में देखा जा सकता है। स्नेह निरूपणम। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जल मात्रवृत्ति। चूर्ण आदि के पिंड बनने में जो कारण गुण है उसने स्नेह कहते हैं। वह केवल जल में ही रहता है। शब्द निरूपणम। श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति स द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति तत् ध्वन्यात्मको भेदियादो वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप है। कान के छिद्र में विद्यमान श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को शब्द कहते हैं। वह शब्द केवल आकाश में ही रहता है। वह ध्वन्यात्मक ध्वनि रूप और वर्णात्मक वर्ण रूप के भेद से दो प्रकार का होता है। ध्वन्यात्मक शब्द भेरी नगाड़े आदि बाजों के बजाने से उत्पन्न होता है और वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला है। सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि साधिविदा स्मृति अनुभवश्च। संपूर्ण व्यवहारों का जो कारण गुण है उसे ज्ञान अर्थात बुद्धि कहते हैं। वह स्मृति और अनुभव के भेद से दो प्रकार की होती है। अर्थ स्मृति के बारे में कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। केवल संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जैसे हमें किसी चीज का पूर्व में ज्ञान हो तो उसके समान अगर हमें कोई दूसरी चीज दिख जाए तो हम तुरंत उस चीज का हमें स्मरण हुआ आता है, वही स्मृति। अनुभव निरूपण करते हैं तद भिन्न ज्ञानम अनुभवम। स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। स द्विविधो वह दो प्रकार का होता है। यथार्थ अयथार्थश्च। यथार्थ यथार्थ अयथार्थ तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है। जिसमें जो है वहाँ उसी प्रकार का जो अनुभव होता है उसे यथार्थ अनुभव कहते हैं। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञान। जैसे रजत चांदी में यह चांदी इस प्रकार ज्ञान यथार्थ अनुभव है से इसी ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। तद्वती
तद अभाववती अयथार्थ निरूपण करते हैं। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ तथा सुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम स्यो अप्रमा इति उच्यते। जिसमें जो नहीं है वहां उसके होने का जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे सुक्ति में इदम रजतम, जैसे सुक्ति में यह है चांदी है ऐसा ज्ञान, जबकि सुक्ति चांदी नहीं है लेकिन उसमें हमें अयथार्थ अनुभव होता है चांदी का ज्ञान, अयथार्थ अनुभव चांदी ज्ञान होता है। सेव अप्रमा उच्यते, उसे ही अप्रमा कहा जाता है। यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदा। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। इसका वर्णन हम बाद में करेंगे, पहले गुणों को पूरा करते आते हैं। अयथार्थ अनुभव निरूपणम। अयथार्थ अनुभव त्रिविध। संशय विपर्य तर्क भेदात एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाहिकान् संशय यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्ति मिथ्या ज्ञानम विपर्य यथा सुक्तविदम रजतम इति। व्याप्यारोपेण व्याप का आरोप तर्क है, यथा यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। संशय विपर्य और तर्क के भेद से अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है। एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के विशिष्ट का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे ये स्थाणु है या पुरुष। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे कि सुक्ति में रजत का ज्ञान। व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप को तर्क कहा जाता है, जैसे कि यदि अग्नि न होती तो धूम भी न होता आदि। यहाँ पर व्याप्य आरोप अग्नि के अभाव से, व्यापक आरोप धूम का अभाव होने का तर्क का उदाहरण बनता है। स्मृति निरूपणम। स्मृति अपि द्विविधा यथार्था अयथार्थाश्च प्रमाजन्या। यथार्था अप्रमाजन्य यथार्था। यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति के भेद से स्मृति 2 प्रकार की होती है। प्रमा से जन्य यथार्थ स्मृति और प्रमा से जन्य अयथार्थ स्मृति कहलाती है। सुख का निरूपण करते हैं। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय उसे सुख कहते हैं। दुख निरूपण। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। जो सभी के प्रतिकूल ज्ञान का विषय है उसे दुख कहते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न का निरूपण करते हैं। इच्छा काम है, क्रोधो द्वेष है, कृति प्रयत्न है। कामना को इच्छा कहते हैं, क्रोध को द्वेष कहते हैं, कृति को प्रयत्न कहते हैं। धर्म अधर्म का निरूपण। विहित कर्मजन्यो धर्म है, निषिद्ध कर्मजन्य तो धर्म है। वेद विहित यानी वेद के बताए हुए कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को धर्म कहते हैं। वेद से निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को अधर्म कहते हैं। बुद्धि आदि विशेष गुणत्व कथनम। बुद्धि आदि अष्टौ आत्मात्म विशेष गुणा। बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा। नित्या नित्यास्य, नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये केवल 8 केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण है। उनमें बुद्धि इच्छा प्रयत्न ये 3 नित्य और अनित्य होते हैं। ईश्वर में नित्य होते हैं, जीव में अनित्य होते हैं। संस्कार त्रिविधो। वेगो भावना स्थिति स्थापकाश्चय। वेग है पृथ्वी आदि सृष्टि मनोवृत्ति। अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना आत्मवृत्तिश्च। अन्यथा कृत पुनः तद स्थापक स्थित कटादि पृथ्वी। आज हम इतना ही रखेंगे। संस्कार निरूपण के विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। इति।